सुकरात कहते हैं कि मजबूत बनो, भूत प्रेत की बात मत करो। जीवन का लक्षण शक्ति और विकास है, मृत्यु का लक्षण कमजोरी है। जो भी कमजोर हो उससे बचें। यह ताकत है तो इसे पकड़ लो, वीरों के लिए ही मुक्ति है। आलस्य एक मानसिक और शारीरिक अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति को आराम की अत्यधिक इच्छा होती है और उसे सक्रियता और कार्य में रुचि कम होती है। यह एक प्रकार की मनोविकार होती है जिसके कारण व्यक्ति को थकान और उदासीनता महसूस होती है। आलस्य से बचने के लिए सही खानपान, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली का पालन करना महत्वपूर्ण होता है। आलस्य को दूर करने के लिए कुछ उपाय शामिल हैं। नियमित व्यायाम, नियमित शारीरिक गतिविधि करना आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है और मनोबल को ताजगी प्रदान करता है। योग और प्राणायाम भी मानसिक शांति प्रदान करने में मदद कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों को सेट करें। जीवन में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सेट करना महत्वपूर्ण है। ये आपको निरंतर प्रेरित रखेंगे और आलस को दूर करने में मदद करेंगे। समय का प्रबंधन, अपने समय का ठीक से प्रबंधन करना आपको अपने कार्यों को समय पर पूरा करने में मदद करेगा, जिससे आपकी ऊर्जा और मनोबल बना रहेगा। सही आहार, सही प्रकार के आहार से आपका शरीर सहज रूप से ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। फल, सब्जियां, पूरे अनाज, प्रोटीन और पर्याप्त पानी का सेवन करना महत्वपूर्ण है। नियमित आराम, पर्याप्त आराम लेना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। रात की पूरी नींद लेने से भी आपकी ऊर्जा बनी रहेगी। प्रेरणादायक गतिविधियां, कभी कभी किसी नई गतिविधि का प्रयास करना आपकी मनोबल में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। यह आपकी उत्साह और रुचि को बढ़ावा देगा। सकारात्मक सोच आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकती है और आलस को कम करने में मदद कर सकती है। साथ ही समर्थन, अपने दोस्तों और परिवार के साथियों का समर्थन प्राप्त करना आपको आलस को पार करने में मदद कर सकता है। यदि आप इन तरीकों का पालन करते हैं तो आप आलस्य को दूर करने में सफल हो सकते हैं और अपने जीवन को ऊर्जावान और प्रेरित बना सकते हैं। नियमित व्यायाम करने के लिए कुछ चरणों का पालन करें। लक्ष्य निर्धारित करें। सबसे पहले आपको यह निर्धारित करना होगा कि आपका व्यायाम का लक्ष्य क्या है। क्या आपको फिट रहना है, वजन कम करना है, मानसिक शांति पाना है या कोई अन्य लक्ष्य है? समय निर्धारित करें। आपको व्यायाम के लिए निर्धारित समय बनाना होगा, जैसे कि प्रातः या शाम का समय। समय निर्धारित करने से आपको व्यायाम को आपके दिनचर्या में अद्यतन करने में मदद मिलेगी। व्यायाम का प्रकार चुनें। आपको व्यायाम के विभिन्न प्रकार चुनने की स्वतंत्रता होती है, जैसे कि योग, कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आदि। आपके लक्ष्य और शारीरिक स्थिति के आधार पर आपको विशेष प्रकार का व्यायाम चुनना चाहिए। शुरुआत से शुरू करें। यदि आप नए हैं या व्यायाम में नए हैं तो धीरे धीरे शुरुआत करें। अधिक इंटेंसिव व्यायाम से बचें, क्योंकि यह आपके शरीर को असमर्थ कर सकता है और आपको घायल कर सकता है। सही तरीके से व्यायाम करें। सही तरीके से व्यायाम करना महत्वपूर्ण है। यदि आप गलत तरीके से व्यायाम करते हैं तो आपको चोट लग सकती है और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में दिक्कत हो सकती है। यदि संभव हो तो किसी प्रशिक्षक की मार्गदर्शन में व्यायाम करना बेहतर होता है। नियमितता में बनाएं। व्यायाम को नियमितता में करना आवश्यक है। नियमितता से ही आपको व्यायाम के फायदे मिलेंगे। यदि संभव हो तो हर दिन कुछ समय निकालकर व्यायाम करने का प्रयास करें। सुरक्षा का ध्यान रखें। व्यायाम के दौरान सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। सही समय पर सही तरीके से व्यायाम करने के लिए आवश्यक सुरक्षा के उपायों को जानना और अपनाना चाहिए। स्वास्थ्य सुनिश्चित करें। यदि आपके पास किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या है तो पहले डॉक्टर से सलाह लें कि आप किस प्रकार के व्यायाम को कर सकते हैं और कितनी मात्रा में। प्रसन्नता और स्थिरता। व्यायाम करते समय प्रसन्न और स्थिर रहना भी महत्वपूर्ण है। यह आपके मानसिक स्थिति को सुधार सकता है और आपको व्यायाम के प्राप्त लाभों का आनंद उठाने में मदद कर सकता है। ध्यान दें कि आपके व्यायाम के तरीके और मात्रा का अवलंब केवल आपकी शारीरिक स्थिति, स्वास्थ्य स्तर और लक्ष्यों पर होना चाहिए। यदि आपको किसी विशेष प्रकार के व्यायाम की जरूरत है तो एक प्रोफेशनल की सलाह लेना हमेशा बेहतर होता है। अपने लक्ष्यों को सेट करने के लिए कुछ कदम अनुसरण करें। स्पष्टता और विश्वास रखें। आपके लक्ष्य को स्पष्ट और विश्वासपूर्ण बनाना महत्वपूर्ण है। आपको यह समझना होगा कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं और आप उसे पूरा करने में सक्षम हैं। छोटे और बड़े लक्ष्य। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे उपलक्ष्यों में विभाजित करना महत्वपूर्ण है।
यह आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के प्रत्येक चरण में सफलता मिलने के लिए मदद करेगा। मानसिक चित्रण करें। आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने की प्रक्रिया को मानसिक रूप से चित्रित करना चाहिए। यह आपको अपने उद्देश्य के प्रति उत्साहित और प्रेरित रखेगा। लक्ष्यों का प्रतिमान करें। आपको अपने प्रत्येक उपलक्ष्य और उनके पूरा होने का समय नोट करना चाहिए। यह आपको नियंत्रित प्रतिबद्धता और समय में प्रगति की निगरानी करने में मदद करेगा। स्वाधीनता और प्राथमिकता। अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता और स्वाधीनता के साथ पुनर्चित करें। आपके लक्ष्यों का पालन करते समय उन्हें पूरा करने के लिए समय देना आवश्यक होता है। सकारात्मक मानसिकता। आपके लक्ष्य को पूरा करने में आपकी मानसिकता का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। सकारात्मक सोच स्वागत और संघर्षों को प्रबल बनाने में मदद कर सकती है। पुनरावलोकन और समीक्षण। आपको नियमित अंतराल पर अपने लक्ष्यों का पुनरावलोकन करना और उनकी प्रगति की समीक्षा करना चाहिए। यह आपको दिशा में सटीकता बनाए रखने में मदद करेगा और आवश्यकता होने पर आपके लक्ष्यों में सुधार करने का मार्गदर्शन करेगा। लक्ष्यों को सेट करने में समय और संघर्ष शामिल हो सकते हैं, लेकिन एक स्पष्ट, संवेदनशील और मानसिक तैयार लक्ष्य आपकी प्राप्तियों की दिशा में आपकी मदद कर सकता है। सही आहार लेना आपके शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। कुछ तरीकों से आप सही आहार का पालन कर सकते हैं। संतुलित डाइट। एक संतुलित आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स का सही मिश्रण होना चाहिए। यह आपके शरीर के सभी पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा। फल और सब्जियां। अपने आहार में अधिकतर फल और सब्जियों को शामिल करें। ये आपको विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं। पूरे अनाज, ब्राउन चावल, गेहूं के अनाज, ओट्स, दलिया आदि को अपने आहार में शामिल करें। ये संख्यक आहार प्रदान करते हैं और आपको लंबे समय तक भरपूर ऊर्जा प्रदान करते हैं। हाइड्रेशन। पर्याप्त पानी पीना आपके शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। रोजाना कम से कम 8-10 गिलास पानी पीने का प्रयास करें। सेमी प्रोसेस्ड और जंक फूड से बचें। चिप्स, कैंडी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैकेटेड स्नैक्स आदि जैसे जंक फूड से दूर रहें। इनमें अधिक तेल, शक्कर और प्रसंस्कृत आहार होता है जो आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकता है। अल्कोहल और कैफीन का मात्रा में सेवन। अल्कोहल और कैफीन को मात्रा में सेवन करें। अधिक मात्रा में सेवन से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अवधारण और विचारण। खाने के समय अवधारण और विचारण करें। जब आप खाने के समय पूरी ध्यान देने की कोशिश करते हैं तो आप खाने की मात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं। सकारात्मक सोच एक मानसिक स्थिति है जिसमें आप जीवन के मामूल मुद्दों और परिस्थितियों को एक अच्छी और उत्कृष्ट दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करते हैं। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य, उत्साह और सामाजिक जीवन को प्रभावित करने में मदद करता है। कुछ तरीके हैं जिनसे आप सकारात्मक सोच प्राप्त कर सकते हैं। समस्याओं में अवसर देखें। हर समस्या और परेशानी के पीछे एक अवसर होता है। यह सोचकर कि आप कुछ नया सीख सकते हैं और आपकी मानसिक प्रगति हो सकती है, आप सकारात्मक दृष्टिकोण बना सकते हैं। नियमित ध्यान और मेडिटेशन। ध्यान और मेडिटेशन आपके मानसिक स्थिति को स्थिर करने और सकारात्मकता को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। धन्यवादी रहें। जीवन के चाहे छोटे बड़े मोड़ पर आपके पास कुछ ऐसा होता है जिसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। व्यक्तिगत विकास। अपने व्यक्तिगत विकास को प्राथमिकता दें। नए कौशल सीखने, नई चुनौतियों का सामना करने और अपनी सीमाओं को पार करने का प्रयास करें। सकारात्मक सोच का अभ्यास करने से आप अपने जीवन को उत्कृष्टि की ओर बढ़ा सकते हैं और आपके चारों ओर के लोगों के साथ अधिक सहयोगपूर्ण और सकारात्मक रिश्ते बना सकते हैं।